नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यूपेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी हैं वो कितनी क्या आ सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी आ सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि एज जो है वो कब से काउंट होगी, इसका डाउट रहता है कि क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट है वो चाहते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए, तो एज कब से काउंट होगी। तो जितने भी आपके जो डाउट हैं उनके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे आरटीआई लगा दी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको आरटीआई दिखा देता हूँ, बाकी वैकेंसी का भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया दे दूंगा कितनी क्या वैकेंसी आपकी आ सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो आरटीआई है वो मैंने कल लगाई है 20/1/2024 को। ये लगाई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जिसमें मैंने पूछा है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंसी हैं अभी डिपार्टमेंट में 2024 के लिए। उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी अभी हैं 2024 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये आपकी जो आरटीआई है वो लगा दी गई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने एक और आरटीआई लगाई है, ठीक है, ताकि आपको ऑफिशियल जो आंसर है वो मिल सके। किसी के मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, कोई और क्या कह रहा है, उस पर आपको बिलीव नहीं करना है। जो एसएससी जो जवाब देगी उसके बेसिस पे यहाँ पे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं एक मैंने आरटीआई लगाई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूछा है एक तो सीएचएसएल 2023 की वैकेंसी के बारे में, स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में पूछा है। उसके अलावा सीजीएल 2022 सीजीएल 2024 की टोटल कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। अगर ये रिप्लाई दे पाएंगे तो दे देंगे, जितनी वैकेंसी होंगी तो उसके रिगार्डिंग रिप्लाई आ जाएगा। बाकी मैंने ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि 2024 में जो एज है वो कब से ये काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसका जैसे ही रिप्लाई आएगा मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी को जानना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर आइडिया लगा दूंगा। आपको अपना पैसा खराब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका जैसे ही रिप्लाई आएगा मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी वैकेंसी का थोड़ा बहुत डाटा मैं आपको दिखा देता हूं और यहाँ से आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि वैकेंसी कितनी आ सकती है। अगर आप सीजीएल की वैकेंसी का ट्रेंड देखोगे तो 2016 में जो वैकेंसी आई थी वो 10,600 वैकेंसी थी। 2017 में जो वैकेंसी थी वो 8100 के आसपास वैकेंसी थी। 2018 में जो वैकेंसी थी वो 11,000 प्लस आई थी। 2019 में जो वैकेंसी थी वो 8500 प्लस आई थी। 2020 में जो वैकेंसी थी वो 7,000 प्लस आई थी। 2021 में 7600 वैकेंसी आई। 2022 में 36,000 सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई, बाद में थोड़ी बहुत वैकेंसी डिक्रीज भी हो गई थी। उसके अलावा 2023 में आपकी 8500 वैकेंसी आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी, फिर वैकेंसी कम हो गई, फिर वैकेंसी ज़्यादा हुई, फिर वैकेंसी कम हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं इन 3 सालों में वैकेंसी लगातार कम रही और इस वजह से आप देख सकते हैं ये 3 सालों में लगातार वैकेंसी कम रहने की वजह से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली। इसमें एक और रीज़न था कि पीएसए की जो वैकेंसी थी वो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी 36,000 में वो पीएसए की वैकेंसी थी, क्योंकि पीएसए को 2022 से सीएचएसएल से हटा के सीजीएल में ऐड किया गया और उसके बाद फिर आपकी कम वैकेंसी, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक साल जो चार्ट है वो डिक्रीज़ हो रहा है फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस बार स्वाभाविक है कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेंगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि 2022 की पीएसए की लगभग 10,000 प्लस जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंट रह गई, क्योंकि ढेर सारे सेलेक्टेड जो एस्पिरेंट थे जिन्हें सीएचएसएल 2021 के थ्रू पीएसए मिला, उन्हीं को यहाँ पर भी पीएसए मिल गया, तो वो वैकेंसी आपकी वैकेंट रह गई। उसके अलावा अदर जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी वैकेंट रह गई होंगी वो, उसके अलावा 2022-2023 की जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक की ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। तो यहाँ की जो वैकेंट वैकेंसी है, क्योंकि एसएससी का ये रूल कहता है कि एसएससी जो है वो वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करता है, जो भी वैकेंट वैकेंसी होगी वो आगे वाले एग्जाम में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस वजह से आपको मैक्सिमम वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि मोस्टली जो सीजीएल में वैकेंसी आती है 8,000 के आसपास वैकेंसी नॉर्मली रहती है। तो 8,000 ये वैकेंसी, उसके अलावा जो पीएसए की वैकेंट वैकेंसी रह गई, उसके अलावा और भी डिपार्टमेंट की जो खाली वैकेंसी होंगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो
कहने का मतलब ये है कि आप ये उम्मीद कर सकते हो कि 20,000 से प्लस ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो बस आपको ज़रूरत है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने की। उसके अलावा स्टूडेंट के दिमाग में ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि इस बार इलेक्शन है तो क्या इलेक्शन की वजह से वैकेंसी पे कोई अफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए जो रेलवे की वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे की जो वैकेंसी है वो जितनी भी वैकेंसी अभी तक रेलवे की आई है वो इलेक्शन के टाइम पे ही आई है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि वो मोस्टली जो वैकेंसी है वो इलेक्शन के टाइम पे ही आती हैं। लेकिन सीजीएल में आप देख सकते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी में जो वैकेंसी है उसका प्रोसेस होता है, वो लगातार वैकेंसी फिलअप आपकी होती रहती है। तो यहाँ पे इलेक्शंस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 2019 में भी इलेक्शन था, 2014 में भी इलेक्शन था, कोई भी इम्पैक्ट इलेक्शन का ना पहले पड़ा है ना आने वाले टाइम में पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। बस आपको जो ये टाइम मिला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल गया है, तो अगर 2023 में किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया या आप नए एस्पिरेंट है तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करो। जो नए एस्पिरेंट है वो ये सोच के प्रिपरेशन करें कि आपका जो कंपटीशन है वो सिलेक्टेड एस्पिरेंट से है, और जो 2023 वाले एस्पिरेंट हैं वो ये सोच के प्रिपरेशन करें कि क्या कमी रह गई, उसको आपको सुधार करना है। तो सबसे पहला जो काम है वो ये करना है, आपको बेसिक्स अपने मजबूत करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। उसके अलावा ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, सबसे पहला आपका काम है कि अपना जो भी चीज़ें कमी हैं जो आपके अंदर सब्जेक्ट वाइज, जैसे इंग्लिश में जो चीज़ें जहाँ पे कमी हो जाती है उस चीज़ को पहले रिजॉल्व करो, पहले कमियों को दूर करो और फिर उसके बाद प्रैक्टिस पे फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। उसके अलावा हमने आपके लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन बना दिया है, इस पर हम आपके लिए ऑल इंडिया लाइव मॉक कराएंगे जो बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के दे दिया। उसके अलावा मैथ्स का भी ऑल इंडिया लाइव मॉक कराएंगे, जिससे क्या है आप देख पा रहे होंगे 2023 में मेंस का जो पेपर था मैथ्स का वो काफ़ी अच्छा था। तो ऐसा नहीं है, आपको मैथ्स जो है अब बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो मैथ्स का ऑल इंडिया लाइव मॉक होगा इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा ढेर सारा जो कंटेंट है, पीडीएफ है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बाकी जैसे ही ये आरटीआई जो लगाई हैं इनका रिप्लाई आएगा तो आपको उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना के बता दूंगा। बाकी ढेर सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनमें भी मैं आरटीआई लगा दूंगा, उनका जैसे रिप्लाई आएगा उसके बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कंप्लीट अपडेट मिलेगी। उसके अलावा टॉपिक वाइज कंप्लीट मैथ्स, उसके अलावा प्रीवियस जितने भी आपके 2021, 2022, 2023 के जो जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं उनका भी मैथ्स का सोल्यूशन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। ढेर सारी आपकी हेल्प की जाएगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।